नमः शिवाय। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसको उतरती हुई साढ़े साती सब कुछ ले सकती है और चढ़ती हुई साढ़े साती तो सभी को नुकसान करती है। हम ये जानते ही हैं और ये मिथक प्रचलित है कि उतरती हुई साढ़े साती ले जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उतरती हुई साढ़े साती भी ले लेती है, सबको नहीं देके जाती, और चढ़ती हुई साढ़े साती सबको उतना परेशान नहीं करती है, सबको एक समान परेशान नहीं करती है। वो कैसे? तो क्रम से एक एक राशि को लेकर के चलेंगे। यहाँ पे 12 राशियों पर देखेंगे। कल वाली वीडियो में हमने देखा था साढ़े साती के रहस्य के बारे में कि साढ़े साती लगती कैसे है, साढ़े साती क्या होती है, साढ़े साती का प्रभाव क्या होता है, साढ़े साती क्यों नुकसान करती है, और फिर किस राशियों को साढ़े साती सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो हमने देखा था 1, 5, 9 राशियों को साढ़े साती सबसे अधिक प्रभावित करती है, पूरे 5 साल परेशान करती है। अब हम देखेंगे इस विषय पे, तो वो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है और वो संशय नाशक में है, लर्न एस्ट्रोलॉजी, दोनों प्लेलिस्ट को खोलेंगे उसमें है, और भी वीडियोज़ हैं उनको आप देखेंगे, लाभ उठाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और वीडियो को लाइक करते हैं तो सारे यूट्यूबरों को जो है प्रोत्साहन मिलता है, तो अच्छी बात है। और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। कुंडली दिखाना हो तो नंबर है, और फी के साथ आप अपनी जो है परामर्श ले सकते हैं। आइए देखें। सर्वप्रथम यहाँ पर हम 1 नंबर की राशि रख लेते हैं, मेष राशि। तो हमने कहा था कि 1, 5, 9 सबसे अधिक परेशान होती है, तो यहाँ पे हमने भाव रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये भाव गिनते हैं। और जब 12वें में शनि होते हैं तो ये चढ़ती हुई साढ़े साती है, और जब यहाँ 1 पे आते हैं तो साढ़े साती का मध्य फेज है। जब दूसरे में भाव से गुजर रहे होते हैं शनि, तब ये उतरती हुई साढ़े साती है। बीच में चंद्रमा या मून लिखा हुआ है। अब हम इसको मिटा देते हैं, और मिटा देने के बाद से यहाँ हम लोग समझ लेते हैं शनि ही आएगा। अब यहाँ पे हम राशियों को लिखते हैं। तो यदि यहाँ 1 नंबर की राशि है तो यहाँ 12 नंबर की राशि होगी, और चढ़ती हुई साढ़े साती आएगी। तो चढ़ती हुई साढ़े साती, ये डाकू एक बड़ा अच्छा लगा, प्यारा लगा कि चोर या डाकू जब अपनी ओर आ रहा है तो हम ज़्यादा डरते हैं, और जब हमसे अर्थात चंद्रमा से दूर जा रहा है तो हम कहते हैं अब तो दूर जा रहा है, यानी डर ख़त्म हो जाता है। ये भी एक तर्क लगा, मनोरंजक तर्क है, मान लेते हैं, अच्छा लगा। परंतु यहाँ पे आकर के यदि इस चंद्र कुंडली को देखेंगे तो गोचर वसात यहाँ शनि आकर के क्या होते हैं, एक तो द्वादश भाव में जाते हैं, और षडबल में इनको दिग्बल यहाँ पे मिलता है 7वें भाव में, और लग्न में षडबल 0, वो दिग्बल 0 मिलता है। तो यहाँ पे आके शनि कमज़ोर हो जाते हैं, केंद्र बल भी नहीं मिलेगा। यहाँ आके कुछ केंद्र बल भी पाए जाते हैं, और लेकिन चंद्रमा के एकदम बीचों बीच में होते हैं। और हम जानते हैं कि शनि का नेचर जो है बहुत धीमा है, धीमे धीमे चलते हैं। तो जब भी लग्न से शनि होके गुजरेंगे तो लग्न को प्रभावित कर देते हैं और धीमापन भी ला देते हैं। और जब जातक में इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जब कोई जातक धीमा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे उसके काम काज आज प्रभावित हो जाएंगे, और उसके निर्णय प्रभावित हो जाएंगे, तो वो बहुत पीछे रह जाएगा, इसलिए भी नुकसान होगा। एक ये भी तर्क है, हमारा तर्क है इस पे। तो अब देखते हैं, देखिए विषयांतर ना हो। चढ़ती हुई साढ़े साती, उतरती हुई साढ़े साती। तो 1 नंबर की राशि मेष राशि है, और चढ़ती हुई साढ़े साती तो नुकसान करेगी ही करेगी। उतरती हुई साढ़े साती इनको दे के जाएगी। मेष राशि को उतरती हुई साढ़े साती बहुत कुछ दे के जाएगी, खास करके जब शनि जो है 25 डिग्री के अंत में जाएंगे तो वो जातक रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं। 2 नंबर की राशि है, तो आइए, अर्थात वृषभ राशि वालों को चढ़ती हुई साढ़े साती, यहाँ शनि नीच के होंगे, निश्चित तौर पे बहुत बुरी जाएगी, और इनको भी ये यहाँ 3 नंबर हो जाएगा, तो उतरती हुई साढ़े साती रिलैक्स दे के चली जाएगी। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि है, तो यहाँ चढ़ती हुई साढ़े साती भी थोड़ी सी राहत प्रदान करेगी। कहा भी था कि 3 सबसे कम इन्हीं वायु तत्व वाली राशियों को प्रभावित करता है, उसमें 3 नंबर यहाँ मित्र राशि में रहते हैं, तो चढ़ती हुई साढ़े साती कम ही प्रभावित करेगी। बीच में भी रहेंगे तो थोड़ा कम ही प्रभावित करेगी, क्योंकि एक त्रिकोण यहाँ इनका हो जाता है। और उतरती हुई साढ़े साती इनको नहीं दे के जाने वाली है, क्योंकि यहाँ शनि शत्रु राशि में है और इनको उतना रिलैक्स नहीं मिलना है। तो इनको इस चढ़ती की अपेक्षा उतरती हुई साढ़े साती में ज़्यादा परेशान रहना है मिथुन राशि वालों को। तो अब
चलते हैं अगली राशि 4 नंबर यहीं कर देते हैं। तो इनकी चढ़ती हुई 7.5 तो परेशान करेगी ही करेगी, थोड़ी सी कम करती है 1, 5, 9 की अपेक्षा। तो चढ़ती हुई परेशान करेगी 2.5 साल, 2.5 साल, 5 साल। उतरती हुई सिंह राशि में यहाँ भी इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है कर्क राशि वालों को। तो ये अब देखिए, क्योंकि यहाँ शनि अपने परम शत्रु राशि में होते हैं, तो उतरती हुई 7.5 भी राहत देने वाली नहीं होती है। और इस लग्न में ये इनकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में पड़ती है, तो इस कारण भी इसका ये कहीं से रहम नहीं बरतने वाले हैं। इसीलिए उतरती हुई 7.5 चंद्रमा को लिए नुकसानदायक ही है कर्क राशि वालों। तो कर्क राशि वाले तो अब बहुत कुछ नुकसान में दिख रहे हैं यहाँ पे उतरती हुई 7.5 के मामले में। चढ़ती हुई तो परेशान करनी ही करनी है। सिंह राशि के बारे में देख लीजिए, सब ये उन राशियों में है जो सबसे अधिक परेशान होती है। तो यहाँ पे 4 नंबर 5 हो गया, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4 भी शत्रु राशि हुई शनि की है, द्वादश भाव भी। तो चढ़ती हुई परेशान की, यहाँ मेरे फेज में भी खूब परेशान करेंगे। 6 नंबर इनको उतरती हुई राहत दे के चली जाएगी। तो 5 साल तो ये बेहद परेशान रहेंगे, उतरती हुई इनको लाभ मिल जाएगा। अब चलते हैं 6वें नंबर, तो यहाँ 5 नंबर हो जाएगा सिंह राशि। तो कन्या राशि वालों को चढ़ती हुई 7.5 परेशान तो करने की ही करेगी। उतरती हुई 7.5 सबसे अधिक इन्हीं को दे के जाएगी, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, तो अब इनको बहुत देगी। और एक तो त्रिकोण भी हो जाते हैं दशम में, पंचम भाव के स्वामी 6, 4, 10, 6, 7, 8, 9, 10 ये त्रिकोण भी बन जाते हैं, तो यहाँ उच्च के भी हो जाते हैं। तो ये जो तो कन्या राशि को उतरती हुई 7.5 बहुत कुछ दे के जाएगी। तो इनको केवल 2.5 साल ही विशेष परेशान रहना पड़ता है। 7 नंबर में आ जाते हैं यदि, तो ये हो जाएगा हमारा तुला राशि। तो तुला राशि को यहाँ पे 6 नंबर हो जाएगा। तो हमने कहा था कि 3, 7, 9 को बहुत कम परेशान करती है। देखिए, तो यहाँ जब शनि होंगे तो बहुत कम परेशान करेंगे, यहाँ तो उच्च राशि के होंगे बिल्कुल नहीं परेशान करेंगे। और 8 नंबर आएंगे तो उतरती हुई 7.5 इनको परेशान अवश्य करेगी। तो ये 5 साल जितना राहत रहेंगे, यहाँ पे ये राहत महसूस नहीं करेंगे। हाँ, एकदम यहाँ पे 29-29 डिग्री के आसपास आ जाएंगे तो तभी राहत मिल पाएगी। तो इनको उतरती हुई 7.5 उतना लाभ नहीं मिली। अब हम आ गए 8 नंबर, तो 4, 8, 12 वाली राशि है, तो ये थोड़ी सी कम परेशान होते हैं, यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको चढ़ती हुई 7.5 राहत दे जाती है। बीच में परेशान होंगे, और यहाँ यानी बीच वाली राशि और यहाँ पे 9 नंबर हो जाएगा, तो उतरती 7.5 वृश्चिक राशि वालों को परेशान कर जाती है। फिर भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो कैसे बन गए? मोदी जी ने देखा प्रधानमंत्री बन गए तो क्या किया उन्होंने, कुंभ के मेले में काला कपड़ा पहन करके स्नान किए। उसके बाद आए और जितने शूद्र लोग होते हैं, वाल्मीकि समाज, उनका पांव पखारे श्रद्धापूर्वक। केवल दिखावे के लिए नहीं, लोग राजनीतिक स्टंट कहते, लेकिन मैं तो उसी समय समझ गया कि कहीं न कहीं ये ज्योतिषी बात भी है, क्योंकि शनि शूद्रों को रिप्रेजेंट करता है और शूद्रों की सेवा करने से शनि काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार का एक उपाय उनका दिखा, और भी कितने सारे उपाय होंगे। मोदी जी स्वयं भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ध्यान धारणा आदि भी करते हैं, और उनकी दशा भी अच्छी चल रही थी चंद्रमा की, जो नीच भग्न राजयोग में बना करके है। तो बहुत कुछ के बाद भी शनि जी यहाँ निकल गए, जबकि शनि वृश्चिक राशि में थे तो वो अधिक परेशान, बल्कि तुला में थे तो थोड़ा सा निर्णय वगैरह डगमगा रहा था, लेकिन उतना परेशानी नहीं हुई। गुजरात का चुनाव लगभग बहुत जीते गए, यहाँ आए तो राहत हो गई। तब उनके गुरु भी यहाँ थे तुला में, तो इसलिए विशेष परेशानी हो गए। जब गुरु उनके यहाँ और यहाँ आ गए तो संभाल लिए। तो बचाने वाला ग्रह यदि संभाल लेता है तो हमने कहा था कि 7.5 उतनी परेशान नहीं करती है, यदि आपके योग कारक ग्रह जैसे लग्नेश, पंचमेश, नवमेश या गुरु सुधार दें तो ये शनि का कम असर पड़ता है। तो अब चलते हैं, उतरती हुई 7.5 इनको सामान्य रहेगी, बहुत परेशान नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उतनी सब कुछ दे के जाने वाली नहीं होगी यदि जब तक उपाय नहीं करता है। तो 9 नंबर में 8 नंबर, यहाँ भी विशेष परेशान होना है। यहाँ भी 2.5 साल 5 साल बिल्कुल परेशान रहना है। ये दे के जाएगी। शनि देव की अपनी राशि मकर में होती है तो इनको दे के जाएगी। मेरा धनु लग्न है
अच्छा महसूस कर रहा हूँ जब से ये मकर में 4 डिग्री के 5 डिग्री के आगे आए हैं तब से, और ठीक ठाक स्थिति है, वरना यहाँ मेंटल हेल्थ सब कुछ भी परेशानी की स्थिति रही। अब आते हैं यहाँ पे 10 नंबर शनिदेव की मकर राशि ही है, तो ये 2.5 साल यहाँ परेशान रहेंगे। उतरती 7.5 बहुत अधिक दे के जाने वाली है इनको, मकर राशि वालों को। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि लग्न से तीसरे होंगे और राशि से दूसरे होंगे। उस समय तो हो सकता है मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। ऐसे ऐसे विषय तब तक लेके आएंगे, अभी तो मकर में चल रहे हैं, तो मैं खुश हूँ। आप में भी जिनकी मकर हो बहुत खुश हो लीजिए। और चलते हैं आगे, कुंभ राशि वाले, ये तो बड़े लाभ देखें। अभी मैं चिंतन कर रहा था ढैया के प्रकरण में भी, कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसी पे ये मिथक सत्य बैठता है कि अपनी राशि को शनि प्रभावित नहीं करता। तो शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ मकर साधारण राशि है। अब ये यहाँ से देखिए, यहाँ पे बनेगा 11 तो 5 होगा, और यहाँ पे 6, इसको अष्टम स्थान ढैया भी उतनी परेशान नहीं करेगी जितनी अन्य राशियों को। इसकी 7.5 यहाँ इसकी अपनी चढ़ती 7.5 है, बहुत परेशान नहीं करेगी, बड़ी साधारण परेशान करेगी। और इसकी उतरती 7.5 यहाँ मीन राशि है, यहाँ भी मीन राशि में शनि प्रशस्त माना जाता है, गुरुदेव की सौम्य राशि है, इसीलिए यहाँ भी बहुत अधिक नुकसान इनको नहीं होना है अन्य राशियों की अपेक्षा। चतुर्थ स्थान ढैया जब देखेंगे तो 11, 12, 1, 2 यहाँ इनकी मित्र राशि है। तो इस ढैया के कारण भी ये जब दशम देखेंगे योग कारक है, इसीलिए कुंभ राशि वाले जातक या कुंभ लग्न वाले जातक शनि देव से बिल्कुल भी नहीं डरें, निर्भय रहें। इन्हें 7.5 का भी डर नहीं, इन्हें ढैया का भी डर नहीं। फिर भी द्वादश स्थान में जा रहे हैं, तो मान लीजिए यदि राशि है और लग्न कुछ दूसरा हो गया, या कुंभ लग्न है राशि कुछ दूसरी हो गई, तो उसका असर पड़ेगा। और जब शनि यहाँ अस्त हो जाएंगे, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो जाएंगे, उस समय तो परेशानी होगी। और दूसरे भाव में जब शनि यहाँ नीच के हो जाएंगे, देखिए यहाँ भी इनको लाभ है, नीच हो जाएंगे अच्छा फल नहीं करेंगे, लेकिन तब भाव तीसरा होगा, बड़ा अच्छे होते हैं तीसरे में, बड़े लाभ। शनि से मत डरिए, इनको किससे डरना है? पंचमें सूर्य से डरना है इनको, और किससे डरना है? तो मंगल से डरना है, गुरु से डरना है। तो ये स्थिति है। सूर्य इनके यहाँ आ जाएंगे, बड़ी ख़राब स्थिति, सूर्य इनके लग से गुजरेंगे, एक ही महीने में बहुत नुकसान कर जाएंगे। अब चलते हैं, विषयांतर नहीं होते हैं। 12 नंबर की आखिरी राशि है मीन। मीन राशि वालों को चढ़ती 7.5 ठीक है, अच्छी चली जाएगी, बीच में भी बहुत नुकसान नहीं होना है, और यहाँ तो बहुत नुकसान है, उतरती 7.5 इनकी बाट लगा के रख देगी। तो इसीलिए हमने देखा कि किस प्रकार से चढ़ती 7.5 या उतरती 7.5 में शनि अपना प्रभाव दिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी और सारी वीडियो हैं, उनको देखेंगे, और अगले वीडियो में हम आएंगे और देखेंगे कि उपाय क्या क्या रखते हैं, और उपायों में तार्किकता क्या है, और उसके बाद फिर ढैया पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ओम नमः शिवाय।